बॉब बॉब। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक कौवा बहुत भूखा होता है। उसने 2 दिन से भोजन नहीं किया होता है, इसलिए वह खाने की खोज में इधर उधर भटक रहा होता है। पेड़ के नीचे कुछ मजदूर भोजन कर रहे दिखाई दे रहे होते हैं। वह वहां चुपके से जाता है और उनमें से किसी एक की रोटी छीनकर मुंह में लेकर उड़ जाता है। तभी वह उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे वहां एक पेड़ की शाखा दिखाई देती है। वह वहां जाता है और उस डाल पर बैठ जाता है। तभी वहां एक चतुर लोमड़ी आती है। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर पेड़ की शाखा पर जाती है जहां कौवा बैठा होता है। वह कौवे के मुंह में रोटी देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस रोटी को कौवे से छीन कर खाने की योजना बनाने लगती है। वह कौवे के पास जाती है और उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। वह कौवे से कहती है कि वाह कौवे भैया, आज आप कितने सुंदर लग रहे हो। सच कहूँ तो मैंने आज तक आपके जैसा कोई पक्षी नहीं देखा। अभी तक मैंने जितने भी पक्षी देखे हैं उनमें से आप सभी पक्षियों से सुंदर हैं। आपकी आंखें और पंख कितने सुंदर और चमकदार हैं। और इतना कहने के बाद भी जब कौवा अपना मुंह नहीं खोलता तब लोमड़ी उससे कहती है कि मुझे यकीन है कि आप जितने सुंदर हो आपकी आवाज भी उतनी ही सुंदर और सुरीली होगी, कोयल से भी ज्यादा सुंदर। इसलिए आप कृपया मुझे एक बार अपनी सुरीली आवाज से गाना गाकर सुना सकते हैं। और ये सब सुनकर कौवा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है वैसा ही उसका मुंह से रोटी निकलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और लोमड़ी उस रोटी को उठाकर खा लेती है। और कौवा पेड़ पर बैठकर आंख फाड़कर यह सब देखता रह जाता है। उसे देखकर लोमड़ी कहती है कि मेरा काम तो हो गया। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे मुंह से रोटी छीनने के लिए की थी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कौवा को यह सुनकर बहुत दुख होता है और अपनी गलती का पछतावा होता है कि वह अपनी झूठी तारीफ सुनकर चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया, जिसके कारण उसे अपनी रोटी गंवानी पड़ी। एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल है जिसमें बहुत से पंछी हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। वह सभी हमेशा दूसरे की मदद भी करते हैं। अरे भाई, आज तो बहुत सारे आम खा लिए। हाँ यार, आज के आम तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। हाँ हाँ, उनका स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है। अच्छा हुआ हम सब कुछ आम अपने साथ ले आए। अब हमें कुछ दिनों तक जंगल में खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। आ गए सोनू भाई, स्वादिष्ट आम खाकर। हाँ भाई, बहुत आम खा लिए। अब तो बहुत तेज नींद आ रही है। लगता है तुम अपने साथ
एक भी आम नहीं लाए? नहीं भाई, मैं तुम लोगों जैसे फालतू मेहनत नहीं करता। मैं पेड़ में लगे ताजे ताजे फल खाना पसंद करता हूँ। बासी फल खाना मुझे पसंद नहीं है। अरे सोनू भैया, जंगल में जब इतने स्वादिष्ट ताजे ताजे फल लगे हो तो भला बासी फल खाना क्यों पसंद करेगा? हम अपने साथ फल इसलिए लेकर आ जाते हैं ताकि अगर कल जंगल में कुछ अनहोनी हो जाए तो हमारे पास खाना तो रहेगा, हम भूखे तो नहीं मरेंगे ना। इस जंगल में अनहोनी हो तो हो जाए, मैं उड़कर किसी दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। तुम अपनी सोचो, मेरी चिंता मत करो। राजू कबूतर, रानी चिड़िया और बिट्टू तोता जब भी जंगल में फल खाने जाते थे तो वो अपने साथ भी फल लेकर आते थे ताकि वो उन फलों को बाद में खा सके। लेकिन सोनू कौवा कभी भी अपने साथ फल लेकर नहीं आता था और वो ऐसे ही उन तीनों का मजाक उड़ाता था। खाओ पियो मस्त रहो, कल की चिंता मत करो। हमारे पास बहुत सारे फल जमा हो गए, अब बरसात में हमें खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब जल्दी यहाँ से चलते हैं, कहीं कोई हमें देख ना ले, नहीं तो उसे हमारे गुप्त ठिकाने का पता चल जाएगा और हमारे सभी फल चुरा लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे फल हैं। क्या मुझे एक फल दोगे? मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। जब हम फल इकट्ठा करते थे तब तुम हमारा मजाक उड़ाते थे ना। और क्या कहते थे? खाओ पियो मस्त रहो, कल की चिंता मत करो। और ये भी तो कहते थे कि अगर इस जंगल में कुछ अनहोनी होगी तो किसी दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। तो जाओ, यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हारे पास फल है तो ज्यादा इतराओ मत। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे एक भी फल नहीं दिया। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। घोंसले में रखे सभी फल हमने खा लिए, चलो चलकर पेड़ की खोखल से और फल ले आते हैं। यहाँ तो एक भी फल नहीं है, लगता है किसी ने सभी चुरा लिए हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन कौन हो सकता है वो चोर? मुझे पता है वह चोर कौन है। अरे कौन है वह चोर, और तुम्हें कैसे पता? वह देखो, काला पंख, यह पंख सोनू कौवे का है और वही चोर है। तो फिर उसके पास चलकर अपने फल वापस मांगते हैं। वह बहुत ही चालाक है, इतनी आसानी से हमें हमारे फल वापस नहीं देगा। तो फिर हमें हमारे फल वापस कैसे मिलेंगे? तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें हमारे फल वापस मिल जाएंगे। क्या है वह तरकीब, हमें भी बताओ।
इधर आओ। लो, तुम्हें भी चाहिए ये स्वादिष्ट फल? मेरे पास बहुत है, मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। अयो, मेरा पेट बहुत दर्द करने लगा। अयो, लगता है हमारे फल सड़ गए हैं, जिन्हें खाकर हमारे पेट दर्द करने लगा है। सोनू कौआ उन तीनों की बात सुनकर यह सोचकर कि वो फल सचमुच सड़ गए हैं, उन्हें वापस रखने के लिए वहां से उड़ जाता है और चुराए हुए सभी फल वापस वहीं पर रख देता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें हमारे फल वापस मिल जाएंगे। हाँ, तुम्हारी होशियारी से हमें हमारे फल वापस मिल गए। रानी, राजू और बिट्टू को उनके फल वापस मिल जाते हैं और कौवे को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, भले ही आज समय अच्छा है, लेकिन आने वाले कल के लिए आज से ही तैयार रहना चाहिए। क्या पता कल क्या हो जाए। एक समय की बात है, एक बार एक कछुआ समुद्र किनारे जमीन पर लेटा हुआ आसमान में पक्षियों को देखकर कहने लगा कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाता और आसमान से दुनिया के खूबसूरत नजारे देख पाता। यह सब सुनकर चिल कहता है कि परंतु तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे? तुम पक्षियों की तरह नहीं हो तो क्या हुआ? तुम जैसा भी हो, तुम्हें वैसे ही खुश रहना चाहिए। चील के सवाल का जवाब देते हुए कछुआ कहता है कि मुझे धरती पर रेंगने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह आसमान में उड़ सकूं। वो चील से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ आसमान में सैर कराने ले जा सकते हो? उसकी बात को सुनकर चील उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सैर कराने लेकर गई तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात का जवाब देते हुए कछुआ कहता है कि अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें समुद्र से सोने के सिक्के लेकर दूंगा। यह सुनकर चील उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और वो उसे अपने पंजों में दबाकर आसमान में ले जाती हैं। आसमान में पहुंचकर कछुए को दुनिया के खूबसूरत नजारे देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। कछुआ समुद्र में अन्य कछुओं को देखकर कहता है कि काश मैं दूर पे उड़ पाते। इस समय उन्हें मुझे देखकर काफी ईर्ष्या हो रही होगी। चील उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों को तुमसे ईर्ष्या होगी? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखकर ईर्ष्या करे, क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ और वो नहीं। इसलिए कितना अच्छा एहसास है। ये सुनकर चील ने सोचा कि ये कितना दुष्ट कछुआ है। फिर सैर खत्म होने के बाद चील उसे वापस किनारे पर ले आई और उससे अपने सोने के सिक्के मांगने लगी। चील की बात सुनकर कछुआ कहने लगा कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मेरे पास कोई सोने के सिक्के नहीं है। मैं तो बस तुम्हें पागल बना रहा था। यह सुनकर चील को बहुत गुस्सा आया
और उसने कछुए से बदला लेने के बारे में सोचा। अगले दिन वो कछुआ के पास गई और उससे कहने लगी कि क्या आज आप दोबारा सैर पर जाना पसंद करेंगे? ये सुनकर कछुए ने तुरंत हां कह दिया और चील उसे सैर पर ले गई। सैर पर जाने के बाद चील उसे कुछ दूर तक लेकर गई और फिर एकदम से उसे पट से जमीन पर गिरा दिया। लेकिन कछुआ बच गया क्योंकि वो पीठ के बल गिरा था और उसके पीठ पर लगे खोल ने उसे बचा लिया। फिर उसके सभी मित्र इकट्ठे हुए और उससे पूछा, अरे मित्र, आपको चोट तो नहीं लगी? आप आसमान में उड़ना चाहते थे। आपका इतना बड़ा सपना देखना बेकार नहीं था, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर सपने देखना सही नहीं है। यह सुनकर कछुए को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भगवान को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा इधर आओ, मैं देखूं तो यह स्वेटर तुम्हारे नाप की है कि नहीं? अरे वाह माँ, इतना प्यारा स्वेटर। हाँ, मेरी प्यारी टूटू के लिए। माँ, क्रिसमस कब है? आज से ठीक 5 दिन बाद है क्रिसमस और फिर सांता क्लॉज आएगा और मेरी प्यारी टूटू के लिए बहुत सारे तोहफे भी लाएगा। फिर तो हमें जल्दी से क्रिसमस की तैयारी करनी चाहिए और क्रिसमस ट्री सजाना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पाइन ट्री है जिसे टूटू जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर सजा रही है। टूटू उड़ते हुए जंगल के सभी पक्षियों को क्रिसमस की तैयारियां करते हुए देख रही है। क्रिसमस की तैयारियों में 5 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और क्रिसमस एक दिन आ जाता है। मैरी क्रिसमस माँ। जंगल में सब पंछियों ने मिलकर क्रिसमस की तैयारियां कर ली है। मैरी क्रिसमस टूटू। अब तुम भी नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाओ और मैंने तुम्हारे लिए जो स्वेटर बनाया है वह पहन लेना। साफ सुथरे बच्चे को सांता क्लॉज बहुत सारे गिफ्ट देकर जाते हैं। अरे टूटू, कहाँ खो गई? जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ माँ, बस अभी तैयार होती हूँ। टूटू नहा धोकर रानू का बुना स्वेटर पहनकर तैयार होकर सांता क्लॉज के आने का इंतजार करती है। लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर भी सांता क्लॉज नहीं आते। माँ, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सांता क्लॉज अभी तक नहीं आए। थोड़ा सब्र करो टूटू। सांता क्लॉज और भी बच्चों को गिफ्ट बांट रहे होंगे। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। टूटू उड़ते हुए पूरे जंगल में सांता क्लॉज को ढूंढती है, लेकिन सांता क्लॉज उसे कहीं भी नहीं मिलते। ना जाने सांता क्लॉज कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। ना जाने मेरा बैग कहाँ गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा है, कब से ढूंढ रहा हूँ। मैरी क्रिसमस सांता क्लॉज, आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको पूरे जंगल में ढूंढ लिया।
चलिए चलिए, जल्दी से मुझे मेरा तोहफा दीजिए। हो, मैरी क्रिसमस। कहाँ से दूं तुम्हें तुम्हारा तोहफा? मेरा तोहफे वाला थैला ही गुम हो गया है। हो, सुबह से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। हो, ना जाने मैंने उसे कहाँ रख दिया। हो। अब मुझे मेरा गिफ्ट कैसे मिलेगा? हो, तुम मेरा थैला ढूंढने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट दूंगा। हो। हाँ, ठीक है। सांता, आपने अपना थैला कहाँ ढूंढा? हो, मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। हो। आपको ध्यान है आज आप कहाँ गए थे? हो, हाँ मुझे ध्यान है, आज मैंने अपने दोस्तों के यहाँ क्रिसमस विश करने गया था। हो। सांता, क्या आपने दोबारा वहां जाकर ढूंढा? कहीं वही तो नहीं भूल आए आप अपना थैला? हो, नहीं, मैं वहां नहीं गया। हो। चलिए फिर वही चलते हैं। हो, सबसे पहले लाला राम के यहाँ चलते हैं। हो। बच्चों, सांता क्लॉज का थैला ढूंढने में आप सभी भी हेल्प करिए। अगर आपको सांता क्लॉज का थैला दिखे तो जरूर बताना। हो, लाला राम, क्या तुमने मेरे तोहफे वाला थैला देखा है? हो। नहीं, मैंने तुम्हारा थैला नहीं देखा। मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही समय पे आ गए हो। चलो मेरे घोंसले की मरम्मत करने में मेरी मदद करो। हो, ताला राम, क्या तुमने मेरा थैला देखा है? हो। तुम थैला देखने की बात कर रहे हो? इस समय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा चश्मा कहीं खो गया है। मैं उसे ढूंढ लूं, फिर तुम्हारे थैले के बारे में मैं बताता हूँ। अंकल, कहीं आप इस चश्मे को तो नहीं ढूंढ रहे थे? अरे वाह, मैं इसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हो, अब जल्दी से बताओ, क्या तुमने मेरा थैला देखा है? हो। नहीं, मैंने तो थैला नहीं देखा। सांता क्लॉज हूताराम से अपने थैले के बारे में पूछता, उससे पहले ही हूताराम सांता क्लॉज से अपना चमचा मांगता है। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। जल्दी से मुझे मेरा चमचा दो, मुझे खाना बनाना है। हो, अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो मेरे थैले में रखा है और मैं अभी तुम्हें देता हूँ। हो। अयो, सांता, कहीं आप इसी थैले को तो नहीं ढूंढ रहे थे? हो, अरे हाँ, कब से मैं इसे ही ढूंढ रहा था और ये तो मेरी पीठ में ही टंगा था। मैं भी कितना भुलक्कर हूँ, अपनी ही पीठ में टंगे थैले को ही भूल गया। हो। सांता क्लॉज की ये बात सुनकर टूटू और हूताराम जोर जोर से हंसने लगते हैं। हो, चलो, अब मुझे मेरा थैला मिल गया है, तो अब मैं तुम्हें बहुत सारे तोहफे दे देता हूँ। हो, मेरी क्रिसमस।